Hello friends, welcome to my channel Beards Aboard. This is the second part of the second chapter of biology of class 10th, which is control and coordination. In the first part of this chapter, we had covered this chapter still this topic, okay, which disease is caused by the deficiency of iodine, okay, गायत्री के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित होता है? तो ये हमारे ब्रेन के जो है जस्ट बिलो स्थित होता है और ये स्मॉल एक छोटा सा रेड ग्रेप कलर का जो है ये एक मटर के शेप का जो है पी होता है मटर, उसी के शेप का जो है ये एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, ठीक है। अब देख, इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब हमारे बॉडी में जो है ग्रोथ हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स के इम्प्रॉपर सेक्रेशन से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं? पहला तो है हमारा ड्वार्फिज्म। जब ग्रोथ हार्मोन की हमारे अंदर कमी होती है तब जो है ड्वार्फिज्म यानी बौनापन किसी भी इंसान में होता है, ठीक है। दूसरा जो है ग्रोथ हार्मोन के इम्प्रॉपर सेक्रेशन से वो है दूसरा डिजीज, वो है गिगेंटिज्म, ठीक है। ये जो है किसी भी इंसान के अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है अगर ज़्यादा मात्रा में सेक्रेशन होता है उसका, तो गिगेंटिज्म बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है कि उसकी जो है हद से ज़्यादा ग्रोथ उसकी होती है, मतलब उसकी लंबाई जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। अब ये टेस्टिस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो इन मेल्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, दे सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टिस के द्वारा सेक्रेट होता है, जो कि मेल्स में एक पेयर में यानी जोड़े के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेस्टिस के द्वारा ही जो है मेल सेक्स हार्मोन का जो है सेक्रेशन होता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ओवरीज, तो ये जो है ये फीमेल में जो है एक पेयर ऑफ ओवरीज जो है प्रेजेंट होता है, जो कि फीमेल्स में उसके एब्डोमेन के नीचे जो है एक ओवरीज का एक पेयर जो है स्थित होता है। इससे फीमेल सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जैसे कि हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है। पैनक्रियाज है हमारा अग्नाशय जिसे हम बोलते हैं। ये हमारे जो है स्टमक के लोअर पोर्शन में जो पैनक्रियाज हमारा प्रेजेंट होता है, स्टमक के नीचे हमारा जो है पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है पैनक्रिएटिक जूस को जो है सेक्रेट करता है। इसमें जो पैनक्रिएटिक जूस होता है हमारा, इसमें मेनली जो है ये पैनक्रिएटिक जूस को सेक्रेट करता है। पैनक्रिएटिक जूस में 3 उसके कंपोनेंट्स होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। और पैनक्रियाज के द्वारा 2 हार्मोन्स भी सेक्रेट होता है। पहला तो है हमारा इंसुलिन, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी बॉडी में जो है ब्लड शुगर लेवल को और ग्लूकोज लेवल को हम कह सकते हैं कि ये जो है लोअर करता है, ठीक है। मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ होता है तो उसमें जो है इंसुलिन का मात्रा जो है वो कम होता है, इंसुलिन का उसमें अच्छे तरह से सेक्रेशन नहीं होता है। अगर इंसुलिन का सेक्रेशन होगा तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होता है, तो फिर जो है डायबिटीज़ नहीं होता है। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कैन काज ए डिजीज कॉल्ड डायबिटीज़। वही इंसुलिन के डिफिशियंसी यानी इंसुलिन की कमी से जो है किसी भी इंसान की बॉडी में जो है डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। ये जो डिजीज़ है डायबिटीज़, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके यूरिन में जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है फील्स एक्सेसिव थर्स्ट, यानी उससे जो है ज़्यादा मात्रा में उसे प्यास लगती है, ठीक है। और यूरिनेशन भी जो है एक नॉर्मल इंसान की अपेक्षा जो है अधिक होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या होता है हमारा, ये दूसरा जो है हार्मोन है जो कि जो है ये पैनक्रियाज के द्वारा सेक्रेट होता है। इसका मेन कार्य क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज लेवल के कंसंट्रेशन को जो है इंक्रीज कर देता है हमारे रक्त की धारा में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। इट काजेज द लीवर टू कंट्रोल स्टोर्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट कॉजेज द लीवर टू कन्वर्ट, इसी के कारण जो है लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करता है, जो कि फिर जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज कर दिया जाता है। अब ये तो जो है ये एनिमल्स हार्मोन्स थे जो कि एनिमल्स में ह्यूमंस में प्रेजेंट होते थे। अब हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स, फाइटो का मतलब होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में फाइटो मतलब प्लांट होता है, ठीक है। तो वही फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो फाइटो हार्मोन्स ये एक नेचुरली ऑकरिंग जो है ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो है उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो फाइटो हार्मोन्स हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है इनमिनेंट क्वांटिटीज यानी बहुत कम क्वांटिटीज़ में प्लांट के किसी एक पार्ट में जो है ये सेक्रेट होते हैं, ठीक है। और ये डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है उसके अलग अलग पार्ट में यानी जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है वहाँ तक जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा पहुँचते हैं, ठीक है। और ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट में भी ग्रोथ रेगुलेटिंग के लिए जो है मतलब उनके विकास के लिए जो है उनकी ग्रोथ के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो मेनली किसके कारण होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कारण होता है, ठीक है। द न्यू सेल्स आर कंटिन्यूअली प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन इन मेरिस्टेम।
तो मेरिस्टेम सेल्स में क्या होता है कि जो उसमें जो न्यू सेल्स होते हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या होता है कि उसमें कंटिन्यूसली जो है उसमें सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो उसी सेल डिवीजन की वजह से जो है न्यू सेल्स जो है वो उनका ग्रोथ होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि नए सेल्स का फॉर्मेशन सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो मेनली जो है रूट और शूट के एपेक्स पर, यानी रूट टिप पर और शूट टिप पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा रूट है, तो इसका जो ये टिप, जो इसका एंडिंग पॉइंट दिख रहा है, एंडिंग पॉइंट ये जो है इसका, यहाँ पर जो है उसी हम एपेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और शूट्स पर भी, यानी उसकी टहनियों के टिप पर भी, ठीक है। 3 फेज ऑफ सेल ग्रोथ आर, सेल ग्रोथ के मेनली जो है 3 फेज होते हैं। पहला जो हमारा सेल डिवीजन, दूसरा सेल इनलार्जमेंट और तीसरा जो हमारा सेल मैच्योरेशन, ठीक है। और ये जो ये तीनों जो है, ये सेल ग्रोथ के तीनों जो फंक्शंस हैं, ये फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स के द्वारा जो है ये कंट्रोल होते हैं, ठीक है। कुछ मेन जो फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट में कुछ पाए जाने वाले जो मेजर हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में उनके मदद करते हैं। वो हमारा पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन्स और तीसरा साइटोकाइनिन्स और फोर्थ है एब्सिसिक एसिड और फिफ्थ है इथीन, ठीक है। तो मेनली यही 5 जो है प्लांट हार्मोन्स हैं, इन्हीं के बारे में हमें बेसिकली जो है क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथीन, ठीक है। ये एब्सिसिक एसिड को हम ABA भी बोलते हैं, ठीक है ना, ABA। तो कौन कौन से हार्मोन ग्रोथ प्रोमोटर्स, ये जो है ये दिस स्टिमुलेट द प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हम किसे बोलते हैं, तो वो हार्मोन्स जो कि प्लांट में ग्रोथ को जो है इंक्रीज करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम ग्रोथ प्रोमोटर्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन और इथीन, ये चारों जो है प्लांट के ग्रोथ में जो है इंक्रीजमेंट लाते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। और ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स ये जो होते हैं ये प्लांट ग्रोथ को जो है डिक्रीज करते हैं, मतलब उसके प्लांट ग्रोथ को जो है रोकने का काम करते हैं, ठीक है। ऑक्सिन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ऑक्सिन क्या होता है, ठीक है। तो व्हेन ए प्लांट डिटेक्ट लाइट, ऑक्सिन हार्मोन से सिंथेसाइज एट द शूट टिप, यानी जब कोई भी प्लांट जो है वो लाइट को डिटेक्ट करता है, यानी जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो तब जो है उसके रूट और शूट तब जो है उसके शूट टिप पर जो है, यानी उसके टहनियों का जो टिप होता है उस पर जो है ऑक्सिन का उसका सिंथेसिस होता है, यानी उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसी से जो है उसके जो सेल्स हैं वो ग्रो लॉन्गर, यानी वो लंबे होते हैं, ठीक है, उनमें ग्रोथ होता है। जब कभी जो है जब लाइट किसी एक साइड से आता है तो जो ऑक्सिन होता है वो शेडिंग एरिया की तरफ जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जाता है, ठीक है। तो ये जो दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो, ये जो ऑक्सिन का जो कंसंट्रेशन होता है, यानी जिस मात्रा में ये वो प्रेजेंट होता है, वो सेल्स के ग्रोथ को जो है स्टिमुलेट करता है, यानी उसको जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, मतलब वो उसका वैसे जो ब्रांचेज होते हैं प्लांट के जो कि लाइट के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जाता है, ठीक है। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं ना वो जिस तरफ से सूर्य का प्रकाश आता है उधर मुड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है, उनमें उसी की तरफ जो है मूवमेंट होता है, ठीक है। 10 प्लांट्स अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स लाइट, जैसे कि अगर सनफ्लावर का पौधा देखा होगा तो सनफ्लावर जो है उसका फ्लावर जो है वो रोटेट करता रहता है धीरे धीरे, जिधर सन होगा उधर ही उसका फ्लावर जो है रोटेट करता है, तो वो सनलाइट को डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए जो है वो रोटेट करता है ताकि जो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। ऑक्सीजन का मेन काम क्या है, तो ये जो है ये इट प्रोमोट्स स्टेम फ्रूट ग्रोथ, रेगुलेट्स ट्रोपिज्म, यानी स्टेम का फ्रूट के ग्रोथ में ये सब में जो है इसको प्रोमोट करता है, यानी उसको जो है उनमें ग्रोथ करवाता है, ठीक है। अब जिब्रेलिन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जिब्रेलिन जो दूसरा हार्मोन था, फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन, तो ये क्या करता है, ये भी जो है स्टेम और फ्रूट्स के ग्रोथ में मदद करता है, सेल इनलार्जमेंट में और सेल डिफ्रेंसिएशन में भी जो है ये मदद करता है, ठीक है। यानी सेल के साइज इंक्रीजमेंट में और सेल के डिफ्रेंसिएशन में, यानी उसके सेल डिवीजन में भी जो है जिब्रेलिन हमारा मदद करता है प्लांट्स में। और साइटोकाइनिन्स क्या करता है, ठीक है, तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, यानी सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो साइटोकाइनिन्स होता है प्लांट्स में, ठीक है। हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स, यानी जो अंकुरन होता है, जो सीड्स होते हैं उनके अंकुरन, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम आम की गुठली को बो देते हैं ज़मीन में तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जो है उसका जो आउटर इसका जो कवर होता है वो जो है धीरे धीरे जो है वो खुलने लगता है, ठीक है, और उसमें से जो है पौधा जो ऐसे निकलता है। तो ये इसका जो सीड ये ब्रेक हो रहा है ये जो है ये साइटोकाइनिन के द्वारा होता है, ठीक है, यानी बीज का जो अंकुरन है वो साइटोकाइनिन के द्वारा होता है, ठीक है। डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों को टूटने में जो है ये साइटोकाइनिन रोकता है, ठीक है, उसके एजिंग से, यानी उस ज़्यादा दिन का होता है तभी भी जो है उसको ये प्रिवेंट करता है साइटोकाइनिन हमारा, ठीक है।
प्रोमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है उसे भी साइटोकाइनिन जो है प्रोमोट करता है, यानी उसमें जो है मदद करता है, और फ्रूट के ग्रोथ में भी साइटोकाइनिन जो है हेल्प करता है, ठीक है। इथिन क्या होता है हमारा, तो इथिन भी जो है हमारा ये ग्रोथ को प्रमोट करता है और फ्रूट के पकने में भी ये मदद करता है, ठीक है। और ये भी जो है कलियों के अंकुरण में जो है मदद करता है इथिन, ठीक है। और आपने जो देखा होगा कि जो मार्केट में फ्रूट जो है वो सीजन से पहले ही पके हुए कैसे मिल जाते हैं, तो उसमें जो है इथिन की वजह से ही जो है उसे समय से पहले ही पकाया जाता है, ठीक है। अब सिसिक एसिड क्या होता है, ठीक है, इट प्रोमोट्स डोरमेंसी इंस्टेंट्स, ये भी जो है बीजों में और कलियों में जो है अंकुरन को जो है ये प्रमोट करता है, ठीक है। दस इनहिबिट्स, इट प्रोमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स एंड दस इनहिबिट्स ग्रोथ, प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फॉलिंग ऑफ लीव्स। अब सिसिक एसिड जो हमारा ये ग्रोथ इनहिबिटर है हमारा, ठीक है, ये जो है हमारे ग्रोथ को इनहिबिट करता है और स्टोमेटा की क्लोजिंग में जो है अब्सिसिक एसिड हेल्पफुल होता है। और लिव्स क्यों गिरते हैं, तो क्योंकि जब उसमें अब्सिसिक एसिड का, जब एबीए का उसमें अब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो पत्ते जो है गिरने लगते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है हमारा, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है एक स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक और मैकेनिकल रिस्पॉन्स है जो कि स्टिमुलस के प्रति होता है, ठीक है। जब हम अचानक कोई प्रतिक्रिया करते हैं ना, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो गया हमारा, ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो गया यानी हमारे पलक का झपकना, जो डायफ्राम का मूवमेंट होता है रेस्पिरेशन के दौरान, और विड्रॉल ऑफ हैंड और फुट एवरी टाइम मैंने नीडल और हॉट ऑब्जेक्ट टच, यानी जब हमारा हाथ जो है, मान लीजिए हाथ में अगर आपके कोई गर्म अगर बर्तन जो है टच करा देता है तो तुरंत आप अपना हाथ जो है झटके से हटा लेते हैं, या कोई सुई आपको धीरे से चुभोता है आपके हाथ में तो आप हाथ तुरंत हटा लेते हैं, ठीक है। और या जो स्नीजिंग हो गया, छींकना या भूख जो है, ये सब जो है ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स क्या, सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो ये जो है इट अकर इन सेंस ऑर्गन्स, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो है ये सबसे पहले स्टिमुली को जो है रिसीव करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें जो न्यूरॉन्स होता है उसके डेंड्राइट्स के द्वारा ये जो है रिसीव करते हैं उस जो है जो प्रतिक्रिया, मतलब अगर जैसे कि अगर हमारे हाथ में कोई अगर सुई जैसे चुभ रही है तो जो स्टिमुली है वो हमारे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के द्वारा जो है रिसीव किया जाता है, ठीक है। और ये इम्पल्स के रूप में हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और स्पाइनल कोड तक, ठीक है, एक्सॉन के द्वारा, डेंड्राइट्स और एक्सॉन के द्वारा जो है इम्पल्स के रूप में मैसेज ट्रांसमिट किया होता है, ठीक है। और मोटर्स क्या होते हैं, अफेक्टर्स, तो ये मैंने पहले ही बताया था कि जो वो होते हैं न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स, ठीक है। तो वही तीनों के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये अफेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो डेंड्राइट्स ऑफ दिस न्यूरॉन्स सिनेप्स विथ एक्सॉन ऑफ सेंसरी नर्व्स, डेंड्राइट्स ऑफ दिस न्यूरॉन्स सिनेप्स विथ एक्सॉन ऑफ सेंसरी नर्व्स, यानी जो डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होता है वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से जो है सिनेप्स की मदद से जुड़ा होता है, ये जो उनका ज्वाइनिंग पॉइंट होता है यहाँ पर जो इसमें सिनेप्स, इसे हम सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन्स का मेनली क्या काम होता है, ये इम्पल्स को जो है ब्रेन और स्पाइनल कोड के द्वारा जो है उस एफेक्टर तक पहुंचाता है, ठीक है। मतलब ये जो मोटर्स होते हैं, एफेक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इम्पल्स जो हमारे ब्रेन से बॉडी पार्ट तक ले जाते हैं, ठीक है। और रिले क्या होते हैं, तो ये कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड में हमारे प्रेजेंट होते हैं। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को जो है जो लिंक होता है उनके बीच, मतलब जो उनका जो कनेक्शन होता है उसे जो हम मोटर बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो जो फॉर डिस्टेंस टर्मिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, वही जो है जहाँ पे जो ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं उनका जो है लिंक होता है ये रिले न्यूरॉन्स, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि फाइन ट्रिप्स डेंड्राइट्स और रिसेप्टर्स, ये रिफ्लेक्स एक्शन का जो है रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है उसका जो है ये प्रोसेस दिया हुआ है कि जो सबसे पहले जो डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन्स के, वो जो है उन पर जो है कोई अगर इन्वायरमेंटल उन पर प्रभाव पड़ता है तो फिर वो जो है मैसेज इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में हमारे सेंसरी नर्व द्वारा हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, ठीक है। और फिर वहाँ से जब स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा मोटर नर्व के द्वारा जो है इम्पल्स के रूप में फिर से मैसेज भेजता है, फिर जो हमारे अफेक्टर्स होते हैं, मतलब जहाँ पे हमें इन्वायरमेंटल प्रभाव में महसूस होता है, वो जैसे कि अगर हमारा कोई मसल्स या ग्लैंड्स है तो फिर वो जो है वहाँ तक जो है मैसेज ट्रांसमिट होता है, ठीक है। द पार्ट टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो नर्व इम्पल्स जो है जिस पाथ को कवर करके जाता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ना। जैसे कि जब हमारा हाथ जो है अगर हम किसी जब गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो जो हीट होता है वो थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो मतलब हीट होता है, तो थर्मो रिसेप्टर के द्वारा जो है वो सेंस किया जाता है जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा नर्व इम्पल्स को भेजते हैं, ठीक है। और ये मैसेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, उसके बाद से वो रिले न्यूरॉन्स के द्वारा जो मैसेज है वो तुरंत हमारे
पास टू रिले न्यूरॉन, मतलब सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा जो है जाता है, उसके बाद से रिले न्यूरॉन से होते हुए वो मोटर नर्व में, क्योंकि कनेक्शन होता है सेंसरी और मोटर का रिले, तो उससे होते हुए जो है ये मोटर न्यूरॉन के द्वारा जो है मैसेज फिर हमारे उस बॉडी पार्ट तक आता है। ठीक है, वही जो मोटर न्यूरॉन है वो इंस्ट्रक्शन को उस मसल तक ले जाता है। ठीक है, इन आवर आर्म, अगर हमारा हाथ जो है हम उस गर्म ऑब्जेक्ट को छुए हैं तो ठीक है, और फिर जो हमारे आर्म का मसल्स है वो जल्दी से अपने हाथ को जो हम खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या काम आता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो है स्पाइनल कोड जो है रिफ्लेक्सेज विच इन्वॉल्व स्पाइनल कोड आर टर्म एज स्पाइनल रिफ्लेक्स, यानी वैसे रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें स्पाइनल कोड इन्वॉल्व हो उसे हम स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, और वैसे रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो उसे हम सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हमारा कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ ह्यूमन आई इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट। जब हम ज़्यादा रोशनी एक बैक अगर हमारे आँख पर पड़ती है तो क्या होता है कि हमारा जो प्यूपिल होता है हमारे आँखों में, जो ब्लैक पोर्शन होता है हमारे आँखों में, उसका कंट्रैक्शन होता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है ताकि जो है लाइट जो है ज़्यादा अमाउंट में हमारे आँखों में इंटर ना करे। ठीक है, अब प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, प्लांट्स में समन्वय कैसे होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम या मसल्स या सेंस ऑर्गन्स उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुली हैं उसके प्रति जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइट हो गया हमारा, लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच या केमिकल्स के प्रति जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट जो है वो मेनली दो टाइप्स के मूवमेंट्स उसमें होते हैं। ठीक है, पहला जो है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट, और दूसरा जो है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। एक पहला मूवमेंट जो होता है जो कि ग्रोथ पर जो है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उस पर वो जो है डिपेंडेंट नहीं होता है, और दूसरा जो है हमारा वैसा जो कि जो है वैसा मूवमेंट जो कि ग्रोथ पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट जो है वो भी जो है जो वो प्लांट्स कोऑर्डिनेट दिया रिस्पॉन्स, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रिस्पॉन्स का कोऑर्डिनेशन जो है, मतलब इन्वायरमेंटल जो स्टिमुली होता है उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोन्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स कोऑर्डिनेट इन टू वेज, जो हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली दो तरीके से जो कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स में उन हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, पहला तो है अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एज ए रिजल्ट पार्ट ऑफ प्लांट सो मूवमेंट। ठीक है, तो पहला तो वो जो कि जो है प्लांट ग्रोथ को जो है अफेक्ट करते हैं, उस पर वो प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट में जो है मूवमेंट होता है। ठीक है, और दूसरा जो है अफेक्टिंग द शेप ऑफ प्लांट सेल बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, और दूसरा जो है जो कि जो है वो प्लांट सेल में जो है वाटर के अमाउंट को जो है उस पर अफेक्ट करता है, जिससे कि जो प्लांट सेल है उसका शेप चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से जो है जो सेल्स का जो श्रिंकिंग या स्वेलिंग होता है, श्रिंकिंग यानी अगर उसमें वाटर लेवल जो है लो हो जाता है तब उसमें श्रिंकिंग होता है, सिकुड़न, और स्वेलिंग यानी जो है वो सूज जाता है, मतलब जब उसमें वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जो प्लांट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल केमिकल्स का, द प्लांट यूजेज इलेक्ट्रिकल केमिकल्स मीन्स टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल्स टू सेल, यानी एक सेल से दूसरे सेल तक, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक इन्फॉर्मेशन के कन्वे के लिए, उसके ट्रांसफर के लिए जो है प्लांट जो है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल्स का यूज़ करते हैं ना। अब प्लांट में मूवमेंट प्लांट मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट में बेसिकली जो है दो टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, पहला तो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, उन दोनों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है हमारा किसी प्लांट की स्पेसिफिक पार्ट का उस एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति। ठीक है, इसे जो हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं ये एक स्लो मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो मूवमेंट्स हैं या तो ये जो है द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट कैन आइदर टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुली, जो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं तो या तो ये जो स्टिमुली है उसके तरफ होगा या उससे जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर प्लांट है तो कोई ऐसे भी प्लांट होते हैं जो सन की तरफ झुकते हैं, कोई ऐसे भी होता है कि अगर सनलाइट इधर से आ रहा है तो वो इधर पीछे की तरफ झुकेंगे। ठीक है, तो यानी या तो वो स्टिमुली की तरफ प्लांट पार्ट वो झुकता है, या जो है स्टिमुली की वो जो है उसके एकदम अपोजिट में झुकता है। ठीक है, तो अगर वो जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस के तरफ हो रहा है तो उसे हम पॉजिटिव स्टिमुलस बोलते हैं, या अगर वो जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उसे हम नेगेटिव स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, अब जो ट्रॉपिज्म होता है उसके भी काइंड्स होते हैं, जैसे कि हमारा फोटोट्रॉपिज्म हो गया। ठीक है, मतलब अगर स्टिमुलस हमारा लाइट है तो उसे हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, अगर स्टिमुलस हमारा वाटर है तो उसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ठीक है, स्टिमुलस अगर हमारा जो है अगर केमिकल है तो उसे हम कीमोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है पहला हमारा कि अगर जो है इट इज़ द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस का काम जो अगर लाइट कर रहा है, सनलाइट कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है हम इसे फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्लांट पार्ट होता है वो लाइट, जिसमें वो मूवमेंट जिसमें कि प्लांट का जो पार्ट होता है वो लाइट की तरफ आकर्षित होता है उसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, जैसे कि स्टेम और शूट। ठीक है, मतलब अगर किसी प्लांट के स्टेम और शूट पर सनलाइट पड़ते हैं तो उसी तरफ जो है वो झुकते हैं। ठीक है, और अगर का प्लांट का पार्ट जो है वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो
अगर वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो उसे हम निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे कि हमारा रूट हो गया, जैसे कि रूट पर सनलाइट तो ऊपर से पड़ रहा है लेकिन रूट जो हमारा उसका ग्रोथ नीचे की तरफ होता है, ठीक है, तो इसे हम निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। दूसरा जो ट्रॉपिक मूवमेंट का जो दूसरा काइंड है हमारा वो है जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये ग्रेविटी के, इट इज़ द रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की प्रति जो है क्या रिस्पॉन्स होता है प्लांट पार्ट्स का, उसे जो हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जो प्लांट का पार्ट है अगर वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में मुड़ रहा है तो उसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। जैसे कि रूट हो गया हमारा, ग्रेविटेशनल जो है वो नीचे की तरफ खींच रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो रूट जो है उनका ग्रोथ नीचे की तरफ ही होता है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे, ठीक है। और अगर प्लांट के ऐसे पार्ट जो कि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, वो तो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है ना, जबकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ये जो है ये हमारा निगेटिव जो है, ये हमारा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया, ठीक है। तीसरा काइंड जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट का वो है केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो ये जो है केमिकल स्टिमुली के प्रति क्या रिस्पॉन्स होता है प्लांट्स का, उसे हम केमोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जो प्लांट का जो पार्ट है अगर वो केमिकल स्टिमुली के प्रति अगर वो आकर्षित होता है तो उसे हम पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर वो प्लांट पार्ट जो है केमिकल स्टिमुली के अपोजिट में उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो उसे हम निगेटिव केमोट्रॉपिज्म बोलते हैं, है ना। अब फोर्थ जो पार्ट है हमारा वो है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो अगर वो जो पार्ट है उसका अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो मूवमेंट होता है तो उसे जो हम हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी अगर मान लीजिए कि जो वाटर के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर जिस तरफ से पानी पड़ रहा है तो उस तरफ जो मूवमेंट होता है प्लांट का उसे हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और अगर वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसे जो हम निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मूवमेंट इसमें हम दिया नहीं है नोट्स में वो होता है नेस्टिक मूवमेंट। वो जो है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, उसमें जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है, वो जो प्लांट का पार्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में जो है मूवमेंट कर जाता है। जैसे कि हमारा जो मिमोसा प्यूडिका है, जैसे कि जो छुई मुई का पौधा होता है हमारा, उसे हम टच करते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसका, मतलब किधर भी वो झुक के गिर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गिरेगा, तो वो हमारा नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Bye bye, take care, stay safe, keep learning and keep watching my channel, build support. Thank you.